हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, यानी इंसान के अंदर पाचन कैसे कैसे होता है, पाचन तंत्र जो होता है उसका क्या क्या प्रोसेस है उसके बारे में पढ़ने जाएंगे। तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट माउथ से स्टार्ट कर करके और टंग और सफेगा सब जा करके सीधे स्टोमक होते हुए पनक्रियाज होते हुए चले जाते हैं। लेकिन सबसे पहला पार्ट जो लाइफ का स्टार्ट, वो इम्पोर्टेंट वर्क जो होता है वो टीथ का होता है। लोग इसे इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। टीथ क्या करता है? देखिए, सबसे पहले चीज़ है, दो तरह का टीथ होता है। एक होता है जो इनिशियल स्टेज में बच्चे को जब पहली बार दांत आता तो वो 20 दांतें आती, कुल मिलाकर टोटल जो दांत होती है वो 20 होती है, यानी 20 नंबर जो जिसको हम कहते टेम्पररी टीथ और मिल्क टीथ, दूध का दांत, मिल्क टीथ, दूध का दांत और या डेसिडुअस। अब इसके बारे में हम कहते हैं ये कितने नंबर में होता है, तो ये जो होता है हमारा ये 20 होता है। नंबर में जो होता है ये 20 होता है, यानी 10 सेट होता है, 10 सेट होता है। और इसमें अब आइए, 4 तरह के दांत होते हैं, 4 तरह के। इसमें भी इंसीजर होता है, इंसीजर्स, ये इसकी संख्या जो होती है, इसका नंबर जो होता है वो 8 होता है। इसके बाद आ जाता है कैनाइन का, कैनाइन कितना होता है ये होता है हमारा 4। तो 8 4 12, अब कितना बचा भाई? 8 बचा। तो यहाँ पर प्रीमोलर्स नहीं होते हैं, प्रीमोलर्स अभी नहीं हुआ है, ये चाइल्ड को बेसिकली होता है। मोलर ये 8 हो गया, तो टोटल कितना हो गया? 20 नंबर ऑफ टीथ हो गया। अब ये चाइल्ड में होता है, बच्चों में होता है। अच्छा, अब दूसरे तरह का जो टीथ होता है वो होता है परमानेंट टीथ। किस? परमानेंट टीथ। इसका नंबर क्या होता है? टोटल जब आ जाता है विजडम टीथ मिला करके ये 32 होता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें अब देखिए, इंसीजर जो होता है, सीजर्स जो होता है वो 8 होता है। कैनाइन सेम रह जाएगा, कैनाइन्स, मोलर्स, कैनाइन्स वो कितना हो जाएगा? वो 4 ही रहेगा। अब लेकिन यहाँ पर ये हो जाएगा, प्री मोलर्स आ जाता, बच्चों में था मोलर्स, यहाँ पे प्री मोलर्स। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8। अब देखिए, 8 4 12, 8 20, बचा कितना? 32 झाड़ने के लिए कितना बचा? लोग बोलता है ना 32 झाड़ देंगे, मारेंगे ऐसा कि 32 झाड़ देंगे। 32 नंबर सब टीथ होता है टोटल, तो 12 बच गया। अब मोलर्स जो होगा, मोलर्स वो क्या होगा? वो +8 + 4 मीन्स 4 विजडम हो गया, 4 हो गया विजडम टीथ, विजडम टीथ, अक्कल चौवा टीथ, विजडम टीथ, अक्कल चौवा। अक्कल चौवा बोलते हैं ना कि अब अक्ल आ गई। ये होता है मैच्योरिटी होने के बाद होता है, सबसे लास्ट में होता है। एक इस तरफ होता है अपर जॉब में, एक इस तरफ अपर जॉब में, एक लोअर जॉब में इस तरफ, एक लोअर जॉब में इस तरफ, तो विजडम टीथ। तो टोटल अब कितना हो गया? ये 8 + 4 12। अब जोड़िए, 8 4 12, 8 20 और 12, टोटल सम हो गया 32।
32 नंबर ऑफ टीथ्स होता है परमानेंट टीथ, यानी मिल्क टीथ जो होता है उसको एक बार टूटने के बाद टीथ आता है वो परमानेंट टीथ होता है और ये हमेशा के लिए रह जाता है। अब इसको अगर गिर गया, ये अगर टूट गया, किसी तरह से डैमेज हो गया, तो इसके जगह पे अब नेचर में नेचुरल दांत आ ही नहीं सकता, इसके लिए आर्टिफिशियल बनाना पड़ेगा। अब आता है ये जो होता है, ये हमने पढ़ा टेम्पोररी टीथ, मिल्क टीथ, डेसिडस टीथ, परमानेंट टीथ जो पढ़ा हमने। अब इसका वर्क क्या होता है डाइजेशन में। अच्छा, ये नहीं होगा तो हम लोग क्या करते हैं, फूड को सॉलिड फॉर्म में इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्शन का प्रोसेस करते हैं, और इंजेक्शन के प्रोसेस में फूड का बड़ा बड़ा पार्ट को तोड़ने का काम करेगा, क्योंकि पहले ही माउथ में ये क्या करता है, ब्रेकिंग का काम करता है, बाइटिंग का काम करता है। सबसे पहले चीज़ है ये 4 टाइप का होता है। इंसीजर जो होता है, इंसीजर बाइटिंग काम करता है, बाइटिंग का काम करना, काटने का काम करता है। कैनाइन जो है वो टीयरिंग का काम करना, चीरने फाड़ने का काम करता है, टीयरिंग। प्रीमोलर्स जो होता है वो हमारा क्रशिंग का काम करता है, क्रशिंग का काम करता है, क्रश करने का, क्रशिंग यानी तोड़ने फोड़ने का काम करता है। और मोलर्स जो है क्रशिंग प्लस ग्राइंडिंग, क्रशिंग प्लस ग्राइंडिंग यानी तोड़ेगा भी और पीसेगा भी। तो सारा का सारा काम यहीं पे होता है, यानी आगे का चीज़, किसी चीज़ को, जैसे अमरूद खाते हैं, अमरूद को क्या करते हैं, बाइट मारते हैं, आगे वाला जो इंसीजर है वो काम करता है वहाँ पे, इंसीजर बाइटिंग, काट करके खींच लिए। लेकिन जहाँ पर फ्लेश यानी कार्निवोरस जो होता है वो टीयरिंग का काम करता है, उसके नोकेले 2 दांत यहाँ होते, ऊपर होते हैं साइड वाइज में, इंसीजर के साइड वाइज में 2 होते हैं, 2 नीचे होते हैं, 4 होते हैं। फ्लैश खाने वाला, गोश्त खाने वाला यानी मीट ईटर जो होता है वो, उसको कैनाइन बहुत डेवलप होता है, जैसे लायंस हो गया, टाइगर हो गया, ये सब। लेकिन जहाँ पर हर्बीवोर्स होता है उसको बाइटिंग करने वाली इंसीजर ज़्यादा एक्टिव होता है। लेकिन ये जो प्रीमोलर्स अनमोलर्स ये वर्किंग करता है, ये क्रशिंग करेगा, तोड़ेगा और उसके बाद ग्राइंडिंग करेगा, पीसेगा। तो ये सारा चीज़ अगर नहीं हो तो डाइजेशन का काम उतना आसानी से नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं करेगा। डाइजेशन का प्रोसेस इससे मिलकर होता है, क्योंकि जब तक नहीं फूड का पार्टिकल छोटे पार्ट में नहीं आएगा तब तक मिक्सिंग आगे जो होता है वो एक मिक्सर होता है जिसको हम कहते हैं टंग जो है, टंग वो भी इम्पोर्टेंट पार्ट निभाता है। टंग की बात जब हम करते हैं, जिसको हम जीभ बोलते हैं, जुबान बोलते हैं, अंग्रेजी में टंग बोलते हैं, तो ये जो एक क्या होता है, फ्लैशी पार्ट होता है, यानी मांसल जिसको बोलते हैं टंग। ये भी टीथ के बाद इसका काम आ जाता है। ये क्या करता है, ये बेसिकली सलेवरी ग्लैंड है यहाँ पे, और इधर सलेवरी ग्लैंड सलेवा को क्या करता है, मिक्सिंग करता है, मिक्सिंग सलाइवा जो लार जो हमारा थूक जो है, लार नहीं होगा तो हमारा फूड सॉफ्ट नहीं होगा। कितना दांत क्रश कर ले, तोड़ ले, पीस ले, काट ले, लेकिन जब तक उसके अंदर सलाइवा नहीं आएगा उसमें ना तो टेस्ट होगा और न ही वो टेस्ट के साथ साथ न ही उसमें क्या आएगा, फिसलन जो होता, फिसलन नहीं आएगी। तो मिक्सिंग जब सलाइवा हो जाएगा तो फूड में टेस्ट भी आ जाएगा और फूड बोलस का रूप लेगा, आसानी से बिना फ्रिक्शन पैदा किए हुए वो नीचे की तरफ जो है फूड चला जाएगा। 4 हिस्सों में बांटा गया। सबसे पहले स्वीट है, स्वीट का हिस्सा यानी टेस्ट जो करेगा स्वीट करेगा। स्वीट के बाद जो है हमारा सॉल्टी नेचर का, जो साइड वाइज होता है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, ये सॉल्टी नेचर
को जो है पहला सबसे फ्रंट पे जो है आगे वाला वो स्वीट वर्ड होता है, स्वीट टेस्टर होता है। स्वीट को टेस्ट करने यहाँ से मीठा टेस्ट किया जाता है, और दोनों साइड बाय से सॉल्टी यानी नमकीन को टेस्ट किया जाए, उसके पीछे हो जाता है, जस्ट पीछे सॉल्टी के वो हमारा सॉर यानी खट्टे को टेस्ट करता है, सॉर को टेस्ट करता है, एंड सबसे पीछे वाला जो हिस्सा होता है वो बीटर यानी तीखापन को टेस्ट करने का काम करता है। अभी तक हमने डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन में पढ़ा, टीथ के बारे में पढ़ा, टंग के बारे में पढ़ा, और थर्ड है बक्कल कैविटी यानी कि हमारा माउथ पार्ट का, वो है सिलेवरी ग्लैंड। सिलेवरी ग्लैंड जो होता है वो सीक्रेट करता है सलाइवा, और सलाइवा जो है उसके अंदर होता है टाइलिन, और या इसको एमाइलेज भी बोलते हैं, और सेकंड जो होता है लिंगुअल लाइपेज। टाइलिन का पीएच वैल्यू जो होता है वो 6.8 होता है। ये लगभग न्यूट्रल के आसपास होता है। जो न्यूट्रल होता है उसका पीएच जो है 7 होता है। और ये क्या करता है, स्टार्च जो होता है पॉलीसैकेराइड होता है, इसको शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसमें जैसा कि इसमें डेक्सट्रिन एंड माल्टोज बनता है, माल्टोज निकलता है। ये माल्टोज जो है ये डाइसैकेराइड होता है, यानी स्टार्च जो है शुगर में कन्वर्ट हो गया, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। और लिंगुअल लाइपेज का जो होता है वो फैट को क्या करता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है।